बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने अपने मौजू बनाया है गैर मुस्लिमों को काफिर शब्द पर एतराज़ होता है, आपत्ति लाते हैं कि मुस्लिम लोग गैर मुस्लिम को काफिर क्यों कहते हैं। तो हमारी इस वीडियो पे ध्यान दें सज्जन लोग जो समझदार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास बुद्धि है, बुद्धिमान लोग समझें कि अगर कोई बंगाली बांग्ला में बोल रहा हो और आप बिहारी हैं तो वो कुछ भी बोल रहा हो तो उससे आपको आपत्ति नहीं होती है। वो बांग्ला में अगर गाली भी बकता है तो आपको आपत्ति नहीं होती है, इसलिए कि आप उसकी लैंग्वेज को जानते नहीं हैं। कोई इंग्लिशमैन को अगर आप उर्दू या हिंदी में कुछ भी अपशब्द बोल देते हैं तो उस इंग्लिशमैन को आपत्ति नहीं होती है, इसलिए कि उसकी लैंग्वेज में आप नहीं बोल रहे हैं, वो नहीं समझ पाते हैं। तो आपत्ति की इसमें ज़रूरत है भी नहीं। आपत्ति तब होगी और चैलेंज तो तब है जब उनके ही लैंग्वेज में कड़वी बात कही जाए या गलत बात कही जाए या असभ्य बात कह दी जाए, तो आपत्ति की जगह है। अब मुसलमान गैर मुस्लिमों को काफिर के बुरे नाम से क्यों पुकारते हैं, ये आपत्ति गैर मुस्लिमों की है, ये बिल्कुल गलत आपत्ति है। चूंकि काफिर का अर्थ है इनकार करने वाला। काफिर का अर्थ अरबी लैंग्वेज में इनकार करने वाला है। अरबी शब्द काफिर कुफ्र से बना है। कुफ्र का अर्थ है छिपाना या इनकार करना। इस्लामी परिभाषा में काफिर वह व्यक्ति होता है जो इस्लाम की सत्यता और उसकी सच्चाई को छिपाए या इनकार करे। अंग्रेजी में इस इनकार करने वाले के लिए गैर मुस्लिम यानी कि नन मुस्लिम शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब गैर मुस्लिम को अगर कहा जाए कि आप गैर मुस्लिम हैं, नन मुस्लिम हैं, तो बोले कि मुझे आपने हिंदू क्यों नहीं कहा, कोई बोले कि मुझे आप पारसी क्यों नहीं कहा, कोई बोले कि आप मुझे क्रिश्चियन क्यों नहीं कहा, कोई बोले कि आप मुझे यहूदी क्यों नहीं कहा, आप नन मुस्लिम क्यों कहते हैं। बाकी टोटल को एक को सिर्फ मुस्लिम कहते हैं अपने को और बाकी टोटल को आप नन मुस्लिम कहते हैं। तो भाई साहब, सज्जन, हमारे दोस्त, समझें कि ये मैटर क्लियर है कि जो हमारे मजहब में नहीं है वो किसी मजहब में है, तो मजहब यानी दीन यानी धर्म उसके दिल में होता है, उसकी आत्मा में होता है। तो मैं कैसे बता दूं कि उसके दिल में कौन सा धर्म पनप रहा है, कौन सा धर्म चल रहा है, जो मैं उसके धर्म का नाम उसे दे दूं। धर्म का नाम तो मैं दूसरे का नहीं दे सकता हूं ना, सिर्फ ये कह सकता हूं कि मेरे धर्म में ये नहीं है, इसलिए उसे नन मुस्लिम कहा जाता है। एकदम क्लियर सी बात है। कुरान में काफिर, कुफ और शिर्क के शब्द बहुत सी जगहों पर प्रयुक्त हुए हैं। कुफ्र के अर्थ अवसर के अनुरूप विभिन्न होते हैं, जैसे इनकार, अवज्ञा, कृतज्ञता, निरादर और नाकदरी, सच्चाई को छिपाना और अधर्म आदि। कुफ्र करने वाले को अरबी भाषा में काफिर कहते हैं, यानी कि इस्लाम की जानकारी उनको दी गई और वो नाकदरी कर दिए, कदर नहीं किए, वो इनकार कर दिए, जान के समझ के इनकार कर दिए, या वो अपने हिसाब से नहीं समझ पाए, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए समझने की जगह पे, सूझबूझ की जगह पे, और वो इनकार कर दिए, साइलेंट हो गए, तो वो हम क्या उन्हें कहेंगे, हम उन्हें किस परिभाषा देंगे। वो तो मुस्लिम नहीं हो सकते, गैर हो सकते हैं। तो गैर मुस्लिम तो हम तब तक कहेंगे जब तक हमको उनका पता नहीं लगे ना। जब हमने उनको दावत इस्लाम की जानकारी दे दी, जो पूरी सृष्टि का रचयिता है अल्लाह यानी गॉड यानी ईश्वर, जो बिल्कुल एक अकेला है,
दूसरा कोई नहीं, जानकारी दे दिया, तो अब वो इनकार करता है तो उसके लिए अरबी लैंग्वेज में काफिर शब्द आता है। उसमें किसी को आपत्ति करने की कोई जरूरत नहीं। काफिर शब्द इनकार करने के माने में है, ये गाली नहीं है, ये कोई इल्जाम नहीं है किसी पर, ये बोहतान नहीं है, किसी का इसे इंसल्ट से मतलब नहीं है। काफिर शब्द व्याकरण की दृष्टि से गुणवाचक संज्ञा है, उसका वही गुण है कि उसने इनकार कर दिया, बात खत्म सी चीज हो गई। अब मुझे ये कहना इसलिए पड़ रहा है, ये वीडियो बनानी इसलिए पड़ रही है कि हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो नॉन मुस्लिम हैं, उन्होंने हमसे ये एक बात कर दी और काफ़ी उन्होंने अपने आप को टैलेंट दिखाया और वो बहस करने लगे कि आप लोग हम लोगों को काफिर क्यों कहते हैं। तो उनको मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन वक्त बहुत कम था और मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वो किसी भी तरह के देश के दुश्मनों के बहकावे में ना आवे। वो लंबित पाटरा या गोबर खाने वाले जो जानवरों का मल है, मूत्र है, वो खा जाते हैं, उसे पी जाते हैं, जबकि हर जीव किसी न किसी जीव का भोजन है। ये बात सच्चाई है, ये सत्य है कि हर जीव किसी न किसी जीव का भोजन है। तो हर जीव में तो गोश्त होता है, मांस होता है, तो पता ये चला कि गोश्त खाने की चीज है और मल मूत्र ये वेस्ट चीज है, ये नहीं बर्बाद चीज है, ये खाद में काम आएगी, खेती में जमीन में फैलाने की चीज है, फेंकने की चीज है, नष्ट करने की चीज है। तो कुछ लोग ऐसा है कि जो जानवर के पखाने को, मैले को खा जाते हैं और मलमूत्र को पी जाते हैं, तो वो अंधभक्त हैं। अपने उनको एक अंधभक्ति का, एक जिहालत का जुनून है। उनको इस्लाम क्या समझ में आएगा, उनको मानवता तक समझ में नहीं आती है। तो उनके वो बहकावे में न जाए, मामलात को लंबित पटरा यानी कि लंबित पटरी पर ना पहुंचाएं। वो समझे कि गोश्त खाने की चीज है, दूध पीने की चीज है। तो दूध को अगर आप कहीं दिखा रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी दान कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, तो बहादुरी नहीं है, ये फजूल खर्ची है। और मूत्र जो है वो वेस्ट चीज है, बर्बाद चीज है, उसको पीना ये बहादुरी नहीं है। किसी भी लैंग्वेज में आप देखेंगे कि किसी को अपमान करने के लिए किसी धर्म में सिखाया नहीं गया है। हर धर्म में अच्छी बातें ही होती हैं, हर धर्म में अच्छी बातें ही होती हैं, बुराई की बातें नहीं होती हैं। लेकिन आप पाएंगे कब, मैं सभी अपने हिंदुस्तानी और तमाम दुनिया के लोगों को ये कहना चाहते हैं कि आप जिस धर्म पे हैं उस धर्म में भी चोरी डकैती और नशाखोरी वगैरह बहुत सारी बुराइयां हैं, जो रेप वगैरह हैं, ये सब नहीं रहती हैं। धार्मिक ग्रंथों में बुरी बातें नहीं होती हैं। लेकिन आप जानेंगे कब कि धार्मिक ग्रंथ में बुरी बात नहीं है आपके, आप अपनी धर्म की किताब पढ़ेंगे तब ना। जैसे हमारे हिंदू बिरादरी हमारे इस हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा अधिक संख्या में पाए जाते हैं, लेकिन उनके घरों में, मैं दावे के साथ कहता हूँ, चैलेंज के साथ कहता हूँ कि हिंदुओं के घरों में 99% हिंदू के घरों में उनका धर्म ग्रंथ नहीं है। यहाँ तक कि वो अपने धर्म ग्रंथ के लैंग्वेज को भी नहीं जानते। जबकि अपने धर्म ग्रंथ को नहीं पढ़ेंगे आप तो धर्म क्या सिखा रहा है आपको, आप कैसे जान पाएंगे? धर्म ग्रंथ में आपके क्या लिखा है, क्या खाना है, आपके पूर्वज क्या खाए हैं, आपके महापुरुष क्या खाए हैं, किस तरीके से रहे हैं, किस तरीके से चले हैं, अपना जीवन किस तरीके से बिताए हैं, आप कैसे जानेंगे जब तक कि आप अपना धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे। तो धर्म ग्रंथ तो हर मुसलमान अपने धर्म ग्रंथ कुरान को अपने घर जरूर रखता है और वो अपने
कम वक्त में, अपने कम इल्मी में, यानी कि जितनी उसके पास सलाहियत है उसी हिसाब से वो ज़रूर उस कुरान से शिक्षा लेता है। लेकिन कुरान के दुश्मन जो बने बैठे हैं, जो काफिर शब्द पे आपत्ति रखते हैं, वो अपने धर्म ग्रंथ को ही नहीं पढ़ते हैं। उनके अंदर एबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, उनके अंदर वो टैलेंट नहीं है, उनके अंदर उनके धर्म ग्रंथ जिस लैंग्वेज में है उस लैंग्वेज की उनको जानकारी नहीं है। वो सिर्फ सुन सुना के अपने धर्म को चला रहे हैं। जो उनके धर्म के पाखंडी ढोंगी बाबा बोल देते हैं कि ये सामग्री लाओ और आपका प्रोग्राम, आपका धर्म का, आपका त्यौहार का सब हो गया। तो ये पाखंडियों और ढोंगियों से भी बचें, अपने धर्म ग्रंथ को ज़रूर पढ़ें। धर्म ग्रंथ में खराबियां नहीं होती हैं, बहुत सारी अच्छी बातें होती हैं, सभ्यता धर्म ग्रंथ में सिखाई जाती है। और काफिर शब्द को बेहतर अंदाज में समझें कि वो काफिर शब्द में गाली नहीं है। काफिर शब्द अरबी लैंग्वेज का है और जो दीन इस्लाम चूंकि अरब में आया और दीन इस्लाम जिसे बताया गया और वो मानने से इनकार करे, वो अपने शिक्षा की कमी से या अपने दिमाग की कमी से या अपने किसी कमी से इनकार कर गया या जिद की वजह से इनकार कर गया, तो उसके लिए शब्द काफिर यानी कुफ्र किया। इनकार मतलब मुनकिर हो गया, तो काफिर शब्द उसके लिए आया है। और ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। आपके यानी कि हिंदू धर्म में भी, जो हिंदू धर्म में नहीं है उसके लिए भी वर्ड आए हैं, जैसे नास्तिक, अनार्य, असभ्य, दस्यु और मलेच्छ शब्द प्रयुक्त हुए हैं। जो हिंदू धर्म के अनुयायी न हो इनके लिए हैं ये शब्द। तो मैं मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद खान हिंदू यानी कि सनातन धर्म को नहीं मानता हूँ, तो आपके धर्म में जो नास्तिक, अनार्य, असभ्य, दस्यु और मलेच्छ, तो ये हम लोगों पे आएगा ना आपके किताबों के मुताबिक, अनुसार किताब के आपके। तो आप ऐसा क्यों करते हैं? तो आप कहेंगे कि ये हम लोग अपने धर्म के अनुसार, अपनी किताब के अनुसार बोलते हैं, ये गाली आपत्ति आपको नहीं दे रहे हैं भाई। तो उसी तरीके से काफिर शब्द भी, मुनकिर शब्द भी गाली आपत्ति नहीं है। वो अपने धर्म के अनुसार वो एक फतवा है कि चलिए ये मुस्लिम हुआ, इसने इनकार किया, ये काफिर हुआ, और कोई मामला नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म की धारणा या शिक्षा को स्वीकार नहीं करता तो उसे उसका इनकार करने वाला ही न कहेंगे। तो इनकार करने वाले को काफिर कहेंगे या नास्तिक कहेंगे, तो उसमें आपत्ति की जरूरत नहीं है। हमारी इस वीडियो को दुनिया के कोने कोने में और हर उस व्यक्ति जो ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ सोचते हैं और काफिर शब्द पे आपत्ति रखते हैं पहुंचाया जाए, ताकि वो भी समझें। और आपस में लड़ना, आपस में एक दूसरे को बुरा कहना, इससे कुछ हासिल होने को नहीं है, बर्बादी है। हर देश की स्थिति अभी के हालात में, ये 2022 के हालात में खराब है। तो देश को भी संभालना है, अपनी कौम को भी संभालना है, अपने राष्ट्र के खातिर बहकावे में न आया जाए, बिगाड़ से बचा जाए और अपने धर्म ग्रंथ को, जो सनातन धर्म ग्रंथ हैं, जैसे आयुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, भागवत गीता, मनुस्मृति, रामायण, जो भी किताबें हैं वो ज़रूर खरीदें या हासिल करें, उपलब्ध करें और पढ़ें। वो जिस लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज को सीखें, उनका धर्म है, मेरा नहीं है। मेरे
की किताब अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो अरबी है, और हम लोग चूंकि इंडिया में बिहार में है इसलिए हम लोग उर्दू कुछ ज़्यादा जानते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है मेरे हिंदू भाइयों, खास करके इंडियन हिंदू भाई, कि वो आपत्ति नहीं बल्कि अध्ययन करें, इस्लाम का भी अध्ययन करें और अपने सनातन धर्म का भी अध्ययन करें।